Hello friends, I am Dr. Nilesh Sawant yet again with a new lecture on biology, and from the previous lecture, and that was our first lecture on this topic, so this is the second lecture, so we'll be continuing in that. Now in biomolecules, in the last lecture what we saw was the introduction part, where we have seen the similarities between the elements found in the earth crust, that is the environment nature, and that is the elements found in the living cells. So what we found was the overall elements were the same but the proportion varied. ठीक है, जैसे सिलिकॉन, ऑक्सीजन, इनका प्रोपोर्शन अर्थ क्रस्ट में ज्यादा है, वही कॉन्ट्रास्ट में इन सेल व्हाट वी फाइंड इज the more percentage of oxygen, that is a similarity, but carbon content is more than hydrogen content and all that stuff. So the elements which are found in nature, that is in the earth crust and in the cells, are similar but the proportion is somewhat different. So in the previous lecture what we saw was an experiment where what we did was we, with the help of mortar and pestle, we made a paste of the cells so that the membranes were ruptured and all, and then we put it in trichloroacetic acid, where some part reacted with the acid and some form a coagulated part. So when we filtered it, we got some acid soluble part and acid insoluble part. फिर उसका भी हमने एलिमेंटल एनालिसिस किया था, जो डिफरेंट था. जो एग्जांपल है कि जो सोल्यूबल पार्ट था फिर उससे मिनरल्स वगैरह आइसोलेट किए गए, तो जो इनसोल्यूबल पार्ट था, एसिड इनसोल्यूबल पार्ट था, जो फिल्टर पेपर पे अटक गया होगा, उसका जब केमिकल एनालिसिस किया गया तो मेजॉरिटी ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स वो फाउंड इन देयर. तो वो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि बायोमोलिक्यूल्स कौन से हैं. वी गॉट पॉलीसैकेराइड्स, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स, वी गॉट पॉलीपेप्टाइड्स, दैट इज प्रोटीन्स, वी गॉट लिपिड्स, वी गॉट न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है, और मैंने विटामिन्स भी बोला था. सो वो बायोमोलिक्यूल्स है. सो हम लोग आज जो स्टार्ट कर रहे हैं, वी आर स्टार्टिंग इट विद कार्बोहाइड्रेट्स. वी आर स्टार्टिंग इट विद कार्बोहाइड्रेट्स, or simply we call them as polysaccharides. So we will have a quick look over the carbohydrates. NCERTs में ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया है इसके बारे में, सिलेक्टेड इंफॉर्मेशन है, बट हम थोड़ा डिटेल में देखने वाले हैं, जो तुम्हें 11th में अभी यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, 12th में भी सेम हमें लगने वाला है. सो ये कॉन्सेप्ट क्लियरिंग के हिसाब से अपन देखेंगे फटाफट. सो कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम बात करें, टुडे विल सी द डेफिनेशन and we will see the classification in short, and next इसमें हम लोग थोड़ा उसके ऊपर bonds and structure importance लेके खत्म करेंगे. So as the name itself suggests, carbohydrates मतलब सबसे पहली बार जब ये define किया गया था, इनको बोला ही जाता था they were hydrates of carbon, इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है, तो उसका जनरल फॉर्मूला भी जब लिखते हैं हम आज भी कार्बोहाइड्रेट्स का, भी राइट इट इन दिस वे, CxH2O. सो दे आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन इन दैट सेंस. बट ये काफी पुराना डेफिनेशन हुआ करता है, जो आज के डेट में हम उसे यूज नहीं करते. उसके बाद इसको बदला गया डेफिनेशन, तो इसे माना जाता था दीज आर मैक्रोमोलिक्यूल्स which had the elements carbon, hydrogen, oxygen, where hydrogen is to oxygen is in 2:1 ratio. मतलब वो ऑर्गेनिक एलिमेंट्स जो कि एक किस्म के नेचुरल पॉलीमर्स भी हो सकते हैं, जिनमें एलिमेंट्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, जिसमें हमेशा हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो 2:1. जैसे एग्जांपल ले लो C6H12O6. So this is glucose. So तुम इसमें देख पा रहे हो 12:6, मतलब इसका रेशियो 2:1 आएगा रफली. ठीक है, सुक्रोज ले लो C12H22O11. दिस इज सुक्रोज. नॉर्मल आर टेबल शुगर, जो घर पे हम शक्कर खाते हैं, शुगर केन से जो डिराइव होती है, सुक्रोज. तो हियर आल्सो यू कैन सी द रेशियो इज 2:1. सो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स कोई भी हो तो उसके जनरल फॉर्मूला में देखोगे हाइड्रोजन का प्रोपोर्शन दुगना होता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन. तो ये देखा गया था. बट फिर इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस मिलते हैं. जरूरी नहीं कि कार्बोहाइड्रेट होने के लिए ये रेशियो हमेशा फॉलो ही किया जाए. कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे, जैसे रैमिनोज करके एक है, वो है C6
H12O5। अब इसमें तो रेशो फॉलो नहीं हो रहा है, 2:1 नहीं है ये, बट रैमिनोज इज कंसिडर्ड अ कार्बोहाइड्रेट और शुगर, सो फिर इसके लिए ऐसा क्यों है? सो ये भी डेफिनेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम था। फाइनली केमिस्ट्री वाइज जब हम इन्हें देखते हैं तो देखो मैं दो स्ट्रक्चर्स निकाल रहा हूँ। एक है ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जो है 1 2 3 4 5 और 6। सो जब सपोज हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर निकाल रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ, सो ये है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, इफ यू कैन काउंट इट, ये है C6H12O6। सिमिलरली फ्रुक्टोज भी होता है, फ्रुक्टोज भी C6H12O6 ही होता है। सो ये है फ्रुक्टोज, ये है ग्लूकोज। तो तुम दोनों में देख सकते हो, दोनों ही टेक्निकली कार्बोहाइड्रेट है। सो मॉडर्न केमिस्ट्री में, बायोकेमिस्ट्री में इसका डेफिनेशन ऐसे दिया जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स आर डिफाइंड एज पॉलीहाइड्रोक्सीअल्डिहाइड्स or they are called as polyhydroxyketones, known as polyhydroxyketones, or compounds that on hydrolysis will give you polyhydroxyaldehyde, polyhydroxyketone। ये तो समझ में आया। तो तुम ग्लूकोज में देख सकते हो there are multiple OH groups, बट उसका जो मेन फंक्शनल ग्रुप है वो अल्डिहाइड है, ठीक है। IUPAC नेमिंग के हिसाब से अल्डिहाइड डोमिनेंट ग्रुप है। सिमिलरली यहाँ पे भी तुम देख रहे हो OH ग्रुप्स बहुत सारे हैं, बट जो डोमिनेंट ग्रुप है वो कीटोन है, तो IUPAC नेमिंग वाइज कीटोन डोमिनेंट है। तो मेन ग्रुप के तौर पे यू विल गेट अल्डिहाइड एंड कीटोन, बट यू विल गेट मल्टीपल OH ग्रुप्स। सो ये कार्बोहाइड्रेट्स का केमिकल यूनिकनेस है। सो दे आर पॉलीहाइड्रोक्सीअल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सीकीटोन्स। या तो जैसे अभी अगर सपोज मैंने स्टार्च लिया, दिस इज अ पॉलीसैकेराइड ऑफ ग्लूकोज, मतलब इट कंसिस्ट ऑफ n नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। तो वही है, अगर मैं इस स्टार्च को हाइड्रोलाइज करूं तो मुझे ये मिलेंगे, इनमें से कोई ना कोई प्रोडक्ट मिलेगा, या तो पॉलीहाइड्रोक्सीअल्डिहाइड, जैसे ग्लूकोज है पॉलीहाइड्रोक्सीअल्डिहाइड है। तो होप सो डेफिनेशन समझा होगा कार्बोहाइड्रेट्स का। कार्बोहाइड्रेट्स आर डिफाइंड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच आर ऑप्टिकली एक्टिव, एक और उसमें एक वर्ड आ जाता है ऑप्टिकली एक्टिव, पॉलीहाइड्रोक्सीअल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सीकीटोन, और कंपाउंड्स दैट ऑन हाइड्रोलिसिस विल गिव यू पॉलीहाइड्रोक्सीअल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सीकीटोन्स। सो ये उसका प्रॉपर डेफिनेशन है इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री। तो होप सो सबको डेफिनेशन समझा। सो ये डेफिनेशन तुम्हें याद रखना है, ये तुम्हें अभी 11th में भी काम आ जाएगा, 12th के लिए भी काम आ जाएगा, सेम डेफिनेशन है। सो यू नीड नॉट हैव टू लर्न इट ट्वाइस, ठीक है। सो ये याद रखोगे। सो दिस इज हाउ कार्बोहाइड्रेट्स लुक लाइक। सो ये उनकी डेफिनेशन है रादर। नाउ उसका जनरल फॉर्मूला भी मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया था। इनका जनरल फॉर्मूला है CxH2OY, where X and Y can be same or different, ठीक है। जैसे अगर ग्लूकोज है तो X और Y की वैल्यू 6 है, तो इट इज C6, 6 2 12 एंड O6, तो ये आता है, ठीक है। या अगर ये 12 है, ये 11 है, डिफरेंट होता है, तो जैसे C12H22 O11, डाइसैकराइड्स के नंबर वेरी होता है। मोनोसैकराइड्स के वक्त X और Y की वैल्यू सेम रहती है। डाइसैकराइड, ट्राइसैकराइड जो हम देखने वाले अभी जस्ट क्लासिफिकेशन में, उसमें हम लोग वो देखने वाले क्या क्या होगा। सो नेक्स्ट टॉपिक जो है आप फॉर कार्बोहाइड्रेट्स इज द क्लासिफिकेशन। सो क्लासिफिकेशन बुक में बहुत शॉर्ट में दिया है एनसीईआरटी में, एंड वो ऑब्वियसली डिटेल में केमिस्ट्री में है। स्टेट बोर्ड में भी इसके बारे में काफी अच्छे से जिक्र किया है, तो हम लोग देख लेते हैं डिटेल में थोड़ा इसको। क्लासिफिकेशन वाइज बेसिकली carbohydrates are classified into two, they are sugars and non-sugars, ठीक है। हम इनको बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, शुगर्स एंड नॉन शुगर्स। शुगर्स का मतलब क्या, वो कार्बोहाइड्रेट्स जो टेस्ट में स्वीट है
जो पानी में सोल्यूबल है एंड विच आर क्रिस्टलाइन बाय नेचर, सॉलिड स्टेट में क्रिस्टलाइन है। तो घर की शक्कर हम देख सकते हैं, जो हम रेगुलर घर पे यूज करते हैं केन शुगर, तो टेस्ट में स्वीट है, पानी में घुलती है और क्रिस्टलाइन है। ये फीचर जिसमें ग्लूकोज उसमें आता है, तो ये सब जो है वो शुगर्स कहलाए जाते हैं। एग्जैक्टली ऑपोजिट दैट इज जो कि टेस्टलेस है, ठीक है, देन जो कि इनसोल्यूबल है एंड जो कि अमॉर्फस है। तो इसका क्लासिक एग्जांपल हम ले सकते हैं स्टार्च। घर पे आटा होगा, आटा जो भी गेहूं का आटा वगैरह जो भी है, तो देख सकते हो दिस इज दैट इज टेस्टलेस, इनसोल्यूबल एंड अमॉर्फस, ठीक है। तो कोई भी हो सकता है, लकड़ी भी हो सकती है, इट इज सेल्यूलोज, तो अगेन इट इज टेस्टलेस, पानी में नहीं घुलती एंड उसका पाउडरी होता है अल्टीमेटली। सो ये है शुगर्स, नॉन शुगर्स, ठीक है। तो ये उसके प्रॉपर्टी, तो जो जो कार्बोहाइड्रेट्स ये प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं उन्हें शुगर्स कहते हैं, जो नहीं दिखा रहे, जो ये राधा दिखा रहे प्रॉपर्टीज, हम उन्हें नॉन शुगर्स कहेंगे, ठीक है। सो ये है प्रॉपर्टीज पे बेस्ड उनके दो टाइप्स। एंड शुगर को ही लैटिन में सैकरम कहते हैं, इसलिए हम लोग इन्हें सैकराइड्स कहते हैं, ठीक है। शुगर मीन सैकरम, इसलिए हम लोग शुगर्स को ही क्या नाम से जानते हैं, वी नो देम एज सैकराइड्स, ठीक है। सो डिपेंडिंग कि पानी में हाइड्रोलाइज करने के बाद मुझे क्या मिलता है, शुगर्स आर क्लासिफाइड एज मोनोसैकेराइड्स एंड ओलिगोसैकेराइड्स, ठीक है। सो व्हाट आर मोनोसैकेराइड्स? सो मोनोसैकेराइड्स वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिन्हें और हाइड्रोलाइज नहीं किया जाता, मतलब ये सबसे छोटे साइज के कार्बोहाइड्रेट्स है, इन्हें और छोटे कंपाउंड्स में या छोटे सब कंपाउंड्स में हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता। अगर मैं और करने जाऊँ तो डायरेक्ट एलिमेंट्स अलग हो जाएंगे। सो दीज आर द स्मॉलेस्ट पॉसिबल शुगर्स दैट कैन यू गेट, ठीक है। तो हाइड्रोलिसिस के बाद मतलब दे कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज सिंपली, तो इसके आगे और कोई छोटा मॉलिक्यूल नहीं बन सकता ऑफ कार्बोहाइड्रेट, नहीं तो फिर वो मॉलिक्यूल डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। सो हम उसे नाम में है ना, मोनो मींस सिंगल, ठीक है। तो दिस इज द सिंगल पॉसिबल मॉलिक्यूल, स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल दैट यू कैन गेट आफ्टर एनी हाइड्रोलिसिस। तो पॉलीसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड को अगर हाइड्रोलाइज करो तो सबसे छोटा मॉलिक्यूल शुगर का जो मिलेगा हम उसे मोनोसैकेराइड कहते हैं। नेक्स्ट, मोनोसैकेराइड्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू डिपेंडिंग कि कौन सा मेन फंक्शनल ग्रुप है। सो अगर अल्डिहाइड आता है सो वी कॉल देम एज अल्डोस, और अगर कीटोन आता है उसमें तो हम उन्हें कहते हैं कीटोस, ठीक है। देन अल्डोस आर फर्दर क्लासिफाइड कि उनमें डिपेंडिंग ऑन कितने कार्बन है। याद रखोगे कार्बोहाइड्रेट्स का मिनिमम कार्बन लेवल इज 3, मतलब इट स्टार्ट्स फ्रॉम 3 कार्बन ऑनवर्ड्स। तो ये सारे जो अभी मैं नाम ले रहा हूँ ये सब लर्न चाहिए फॉर एमसीक्यूज, ठीक है। जैसे 3 कार्बन है तो हम उसे कहते हैं ट्रायोस। सो हाउ डू वी रीड इट? वी रीड इट अल्डो ट्रायोस, ठीक है। तो हम कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड को कैसे रीड करते हैं? अल्डो ट्रायोस। सो इसका एग्जांपल की अगर बात करते हैं तो वो आता है ग्लिसरॉल्डिहाइड, तो वो आता है ग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है। नेक्स्ट टेट्रोस, तो कॉमन सेंस वी कॉल इट एज अल्डोटेट्रोस, 4 कार्बन, तो इसका एग्जांपल आता है दैट इज इरेथ्रोस, इसका एग्जांपल आता है इरेथ्रोस। देन पेंटोस, तो पेंटोस का एग्जांपल क्या आता है? मींस इट इज अल्डोपेंटोस। सो अपना डीऑक्सीराइबोस मतलब जो डीएनए में लगता है वो शुगर, देन राइबोस जो आरएनए में लगता है, ठीक है, देन झाइलोस, देन एराबिनोस, ऐसे बहुत सारे हैं। एंड लास्ट जो है वो है हेक्सोस। तो हेक्सोस का मतलब जिसमें, तो अल्डो हेक्सोस मींस 6 कार्बन का कंपाउंड जिसमें अल्डिहाइड मेन फंक्शनल ग्रुप है। तो इसमें आते हैं ग्लूकोज, गैलेक्टोस, रामिनोस एंड मैनोस, ठीक है, रामिनोस एंड मैनोस।
सो ये नाम अच्छे से लर्न चाहिए, कभी कभी एमसीक्यू भी आ जाता है, जैसे मैनोज इज अ डैश टाइप ऑफ शुगर, तो अल्डोटेट्रोज, कीटोपेंटोज, अल्डोहेक्सोज, कीटो ट्रायोज एग्जांपल ऐसे. सो इन दिस वे दे कैन आस्क यू. सो या ऐसा भी आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर इज एन कीटोपेंटोज. सो फिर तुम्हें उसके एग्जांपल्स लर्न चाहिए, तो ये पोटेंशियली ऐसे एमसीक्यूज आते हैं. नेक्स्ट अगेन कीटोस में भी वैसा है, तो 3 कार्बन वाले शुगर को अपन कहते हैं कीटो ट्रायोज. तो इसका एग्जांपल है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन. इसका एग्जांपल आएगा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन. नेक्स्ट टेट्रोज. अब देखो ये सबसे कंफ्यूजन पार्ट है. दिस इज नोन एज इरेथ्रियोलोज. अब जरा देखो नाम का ही पूरा खेल है. दिस इज इरेथ्रोज, दिस इज इरेथ्रियोलोज. सो बच्चों को इसी में कंफ्यूजन होता है. सो इरेथ्रोज, इरेथ्रियोलोज. तो इरेथ्रियोलोज मींस कीटोज में आता है, इरेथ्रोज बोला तो अल्डोज में आता है. देन पेंटोज, तो कीटोपेंटोज. तो इधर भी वापस देखो रिब्यूलोज. ठीक है, यहाँ पे राइबोज हमने पढ़ा है, तो अल्डोपेंटोज राइबोज, कीटोपेंटोज रिब्यूलोज. एंड सेम ज़ाइल्यूलोज, ये ज़ाइलोज हमने पढ़ा है, वो ज़ाइल्यूलोज है. ठीक है, सो जस्ट वॉच आउट फॉर देम. एंड हेक्सोज, इसमें आता है फ्रुक्टोज, इसमें आता है फ्रुक्टोज. ठीक है, उसी को हम लेविडोज भी कहते हैं. सो दीज आर मोनोसैकेराइड्स एंड दीज आर ऑल पोटेंशियल. कभी कभी क्वेश्चन भी आता है राइट अ नोट ऑन मोनोसैकेराइड्स, तो इसकी डेफिनेशन लिख के तुम्हें ये आंसर में देना पड़ता है. तो सिर्फ इतना पूरा तो आने से रहा. ठीक है, करंट पेपर पैटर्न के हिसाब से जो मार्क्स जैसे है हाईएस्ट 3 मार्क का होता है, जो लास्ट का 5 मार्क का भी हम बोलते हैं, मेजॉरिटी टाइम ऐसा होता है कि वो 3 और 2 मार्क्स में स्प्लिटेड रहता है. तो या कभी 2 to 1 में स्प्लिटेड रहता है. बहुत रेयर होता है कि 5 मार्क का लॉन्ग क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ ले. सो चांसेस कम है कि पूरा पूछे, हाँ, बट कोई सिलेक्टेड सेक्शन जरूर पूछा जा सकता है. नेक्स्ट वन जो है इज ओलिगोसैकेराइड्स. ठीक है, ओलिगोसैकेराइड्स मतलब सिंपल, जो 2 से लेकर 10 मोनोसैकेराइड्स दे ऑन हाइड्रोलिसिस. ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर काफी बार एमसीक्यूज भी आए हैं. सो 2 to 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ जो मोनोसैकेराइड है, हम उन्हें ओलिगोसैकेराइड्स कहते हैं ऑन हाइड्रोलिसिस. सो 2 है तो डाइसैकेराइड, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा, ऐसे करके डेका सैकेराइड्स तक जा सकते हो ओलिगोसैकेराइड्स में. बट सिलेबस में टेट्रा तक ही है, तो अपने उसी के एग्जांपल्स लर्न करने हैं. सो सिंपली अगर पहला हम लेते हैं डाइसैकेराइड्स. सो डाइसैकेराइड्स का मतलब क्या, जिन शुगर को हाइड्रोलाइज करके 2 मोनोसैकेराइड्स मिलते हैं. इसके 3 एग्जांपल्स कॉमन है. एक तो पहले सुक्रोज, मतलब जो घर पे हम टेबल शुगर खाते हैं वो, तो इट इज एक्चुअली अ डाइसैकेराइड ऑफ ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज. ये सब एमसीक्यूज में आते हैं. सुक्रोज किन मोनोसैकेराइड से बना है वगैरह. सो ये एक है. नेक्स्ट इज लैक्टोज. लैक्टोज मींस मिल्क शुगर. दूध जो नेचुरली मीठा होता है, इट इज बिकॉज ऑफ लैक्टोज. तो इट इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज. ठीक है, ये भी एमसीक्यूज वगैरह के लिए याद रखोगे. एंड लास्ट वाला जो है वो है माल्टोज. ठीक है, जो सीरियल ग्रेन्स में जनरली मिलता है. ठीक है, सो उसमें इट इज मेड अप ऑफ 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स. सो ये कुछ डाइसैकेराइड्स है. देन ट्राइसैकेराइड्स. ट्राइसैकेराइड्स का एग्जांपल तुम लर्न कर सकते हो. एक दिया है, दैट इज कौन सा है, राफिनोज. ठीक है, इट इज राफिनोज व्हिच इज मेड अप ऑफ 1 ग्लूकोज, 1 फ्रुक्टोज एंड 1 गैलेक्टोज. ठीक है, सो ट्राइसैकेराइड, दिस इज डाइसैकेराइड. एंड लास्ट जो है वो है टेट्रासैकेराइड. लास्ट जो है वो है टेट्रासैकेराइड. इसका एग्जांपल आता है स्टैच्यूज. स्टैच्यूज इज मेड अप ऑफ 1 ग्लूकोज, 1 फ्रुक्टोज एंड 2 गैलेक्टोज. तो ऐसे करके वो 4 है. होप सो सबको ओलिगोसैकेराइड्स भी क्लियर होगा. एंड द लास्ट टॉपिक फॉर द डे इज द नॉन शुगर्स, जिन्हें हम पॉलीसैकेराइड, मतलब 10 के आगे, मतलब जो शुगर्स या जो कार्बोहाइड्रेट्स 10 से ज्यादा मोनोसैकेराइड्स के यूनिट्स देते हैं, 10 से ज्यादा मोनोसैकेराइड के यूनिट्स देते हैं, हम उन्हें पॉलीसैकेराइड्स के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, तो इन्हें हम कहते हैं, और उसके प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ही लिए थे. एंड नेक्स्ट इसमें जो आते हैं टाइप्स जो जनरली होते हैं,
वो होते हैं होमोपॉलीसैकेराइड्स और हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। अब इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं। होमोपॉलीसैकेराइड्स में कौन कौन आएंगे, जैसे सेल्यूलोज, क्योंकि सेल्यूलोज सपोज एग्जांपल ले लो कि लाखों मॉलिक्यूल से बना है, तो हर वो लाखों मॉलिक्यूल्स हमेशा ग्लूकोज के ही हो गए, ठीक है। इवन स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, ये भी लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स ऑफ किसके, ग्लूकोज के ही बनते हैं। बट वो एक ही मॉलिक्यूल, सो दीज आर ऑल होमोपॉलीमर्स, मतलब एक ही, दैट इज ग्लूकोज ही बार बार लग कर, फिर वो स्ट्रेट में हो, ब्रांच में हो, वैसे करके ये हमें देता है, ठीक है। एक और आता है इसमें इन्यूलिन। अब ये थोड़ा मैं जानबूझ के इसे स्ट्रेस कर रहा हूँ, इंसुलिन प्रोटीन है। इन्यूलिन इज अ कार्बोहाइड्रेट विच इज मेड अप ऑफ फ्रुक्टोज। इसका जो मोनोमेरिक यूनिट है वो है फ्रुक्टोज, तो ये दिया हुआ है। सेल्यूलोज है, स्टार्च है, ग्लाइकोजन है। अब एक है स्टार्च जो है उसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर में वो हेलिकल भी है, ठीक है, वो हेलिकल भी है। हेलिकल है इसलिए होता है क्या, इट कैन बाइंड विद आयोडीन, इसलिए यू गेट अ टिपिकल आयोडीन टेस्ट में, यू गेट अ टिपिकल ब्लूइश कलर जो है, ब्लूइश ब्लैक कलर, वो बिकॉज ऑफ दैट। तो ये स्टार्च हमें देता है, जबकि स्टार्च भी एक ग्लूकोज का ही बना हुआ पॉलीसैकेराइड है, बट ये सेल्यूलोज नहीं देता, बिकॉज सेल्यूलोज वैसा स्ट्रक्चर नहीं देता, तो उसके साथ आयोडीन इंटरैक्ट नहीं करता। सो सेल्यूलोज बोलो, स्टार्च बोलो, ग्लाइकोजन बोलो, all are made up of monosaccharide glucose, inulin is made up of monosaccharide fructose, ठीक है। सो इसलिए हम उन्हें होमोपॉलीसैकेराइड्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। इनमें एक और खूबी होती है, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो कुछ टिपिकल रिएजेंट्स होते हैं जो अल्डिहाइड, बिकॉज अल्डिहाइड कीटोन्स जो है ये रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, अल्डिहाइड्स खास करके स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। सो कुछ कुछ शुगर ऐसे होते हैं जो रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करते हैं, मतलब फेलिंग्स टेस्ट बोलो, टोलेंस टेस्ट, शिप्स टेस्ट, जो उसके साथ पॉजिटिव दिखाते हैं हम उन्हें रिड्यूसिंग शुगर्स कहते हैं, जो नहीं रिएक्ट करते हम उन्हें नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स कहते हैं, ठीक है। हेटेरो में एग्जांपल दिया उन्होंने चिटिन का, मतलब पता है चिटिन इज अ पॉलीसैकेराइड, एनिमल्स खास करके एनिमल्स पे जो आर्थ्रोपोड्स वगैरह है उनका एक्सोस्केलेटन चिटिन से बनता है, सो इट इज अ हेटेरोपॉलीमर, ठीक है। सो इट इज मेड अप ऑफ 2 और मोर मोनोसैकेराइड्स। खास करके एक और भी है उसमें, जैसे एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन, गैलेक्टोसामाइन, एन एसिटिल गैलेक्टोसामाइन, तो ये कुछ एग्जांपल्स जो है वो हेटेरो के आता है, मतलब दे आर मेड अप ऑफ 2 और मोर मोनोमेरिक यूनिट्स, ठीक है। तो ये था क्लासिफिकेशन एंड ये था डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। सो आज के लेक्चर में हम यहाँ तक ही देखने वाले हैं। कल हम इसके बारे में का स्ट्रक्चर मीन्स बॉन्ड्स रिलेटेड एंड यूजेस, ये छोटा सा टॉपिक रह गया, एंड देन विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट बायोमोलिक्यूल ओवर हियर। सो प्लीज गाइस, like, subscribe and hit the bell icon for further notification. Bye.